विशेष रूप से मध्य प्रदेश के और उसके बाद विशेष रूप से भोपाल के फार्मासिस्ट बिल्कुल भी ये फील नहीं कर रहे हैं कि क्या त्यौहार, क्या फार्मासिस्टों की भूमिका, क्या फार्मासिस्टों का कर्तव्य, क्या फार्मासिस्टों की ड्यूटीज़ बिल्कुल भी फील नहीं करते हैं। वो कभी सोचते ही नहीं है। आज ये जो तिरंगा हमारे ऊपर लहरा रहा है, पूरे भारत में हजारों लाखों करोड़ों जगहों पर तिरंगा लहरा रहा होगा। इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे उस जमाने के राजनेता, आज के राजनेता, आम भारतवासी की कुछ ना कुछ ऐसी मंशा तो रही होगी ना कि हम तिरंगा आज लहराएंगे। हम जब अपनी पुरानी फिल्में देखते हैं, कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उसको हमें समझ में आता है कि लोगों ने कैसे कैसे अत्याचार सहे होंगे, किसी किसी परेशानियां झेली होंगी। लोगों ने अपने पति, अपना बेटा, अपना पिता, माताओं ने, बहनों ने कितना संघर्ष करके झंडे को लहराने के लिए काम सोचा होगा। और आज हम लोग 10 लोग 15 लोग एकत्रित होकर भी ऐसा प्रयास नहीं करते आधा घंटे का समय निकाल के झंडे को लहराएं। जो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि और उनकी मानसिकता पे तरस आता है कभी कभी। अभी कल मैं न्यूज़ में सुन रहा था, तो उसमें किसी एंकर ने कहा था कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इसको भारत के अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं छुट्टी का दिन है। आज आराम से सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, और कुछ लोग तो रात में ही प्लान बना लेते हैं घूमने जाने का। उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आती है कि हमने इतने हजारों साल के बाद, इतने हजारों सैकड़ों साल गुलामी सही, पहले मुगलों की गुलामी सही, उसके बाद अंग्रेज़ों की गुलामी सही, तब जाके हम आज ही झंडा स्वतंत्र रूप से फहरा पा रहे हैं। अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वो झंडा फहरा पा रहे हैं। झंडा फहराना केवल एक प्रतीक नहीं है, ये अपने अंदर की भावनाएं भी है कि हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। आज भारत 73 साल 75 साल होने के बावजूद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अगल बगल आप देखेंगे हर चीज़ विदेशी चीज़ है। चाहे वो आप मोबाइल ले लीजिए, फ़ोन से ले लीजिए, घर पे जो लग्जरी सामान है वो ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, बंगला ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, आप कहीं ना कहीं आप उसमें विदेशी सामान का प्रयोग जरूर हो रहा है। अभी पिछले 4-5 साल से भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास किया है। अभी टीवी में भी बता रहे थे सुबह कि सेना के क्षेत्र में भी हमने बहुत सारे राइफल्स, तोप, मशीन गन्स और भी जो हथियार हैं वो हम अपने देश में ही निर्मित कर रहे हैं। 1950, 1947 के अगल बगल और भी बहुत सारे देश आज़ाद हुए। अगर उसको ग्राफिकली देखा जाए तो हमारी जीडीपी 8, 7, 9 ऐसे चल रही है, और दूसरे देशों की जीडीपी 32, 30 पे जा रही है। चाइना 1950 का अगल बगल ही आज़ाद हुआ, आज चाइना हमसे कितना आगे है। चाइना का मूल मंत्र यही था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत में शायद अभी ये कॉन्सेप्ट आ नहीं पाया है, या हम लोग केवल नौकरी के पीछे जा रहे हैं, हम लोग आत्मनिर्भर बनने का प्रयास नहीं कर रहे। देखिए, एक बात बहुत मोटे तौर पर समझ लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी सेना में नौकरी कर रहा है वही देश का सैनिक है। जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपने आप को देश का सैनिक मान के ही काम करना चाहिए। विशेष रूप से हम फार्मासिस्ट हैं। हमारी इस पूरे देश में अगर एक पार्ट 10% या 5% का पार्ट भी अगर फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, तो उस 5% को हमको 20% पे ले आने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम लोग जो संचालनालय बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी जो प्रमोशन चैनल डाला है वो ऐसा ही प्लान करके डाला है कि जो नए फार्मासिस्ट हैं वो डिप्टी डायरेक्टर तक जा सके। अभी हम लोगों की ड्यूटी, नौकरी अगर 10 साल बची है, तो हो सकता है कि जब तक संचालनालय बने, जब तक ये पूरा सिस्टम डेवलप हो, जब तक शायद हम लोग रिटायर भी हो जाएं, लेकिन नए फार्मासिस्ट को मौका मिलेगा कि वो डिप्टी डायरेक्टर तक जा पाए। ऐसे ही हम लोगों ने एम फार्मा और बी फार्मा के नए पद, जो मैं बोल रहा था रिसर्च डेवलपमेंट, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एम फार्मा वाले और पढ़ाई में ध्यान दें, जो उनका छूट गया है उसको और अपडेट करके रखें, क्योंकि आने वाले समय पे हम ये बात सरकार से मांग करने जा रहे हैं कि आप रिसर्च डेवलपमेंट के लिए यूनिट्स बनाइए और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एक अलग से प्रपोस्ट बनाइए, और उसमें हमारे एम फार्मा और पीएचडी फार्मा वालों को भी उसमें भागीदारी सुनिश्चित करिए। तो हो सकता है कि आने वाले 2, 4, 5 साल, 10 साल में ऐसी स्थिति निर्मित हो कि मध्य प्रदेश में एम फार्मा और पीएचडी फार्मा वालों के लिए स्कोप खुल जाए। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं, राजधानी में तो शायद मुझे लगता है कि नहीं है, लेकिन राजधानी से दूर दराज के इलाकों में दवाइयों का काम दूसरे लोग कर रहे हैं। कहीं पे एएनएम्स कर रही हैं, कहीं पे वार्ड बॉय कर रहे हैं, कहीं पे दूसरे लोग भी दवाइयों का काम कर रहे हैं। हमारा जो मेन मोटो है, जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट, उसको हमें लागू कराना है।
सरकार नियम बना सकती है, लेकिन नियम बनाने के बाद उसको लागू कराने के लिए उन लोगों की भी महत्वपूर्ण जवाबदारी है जो उस चीज़ को कर रहे हैं। अगर फार्मेसी एक्ट बना है, अगर सरकार ने नियम से लागू कर दिए है, उन नियमों को लागू कराने के लिए हम लोगों को भी संगठन के माध्यम से आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि फार्मेसी काम और कोई बंदा करते रहे और हम लोग उसको देखते रहें। खास तौर पे जो एम फार्मा और पीएचडी के हमारे जो साथी लोग हैं, वो एनएचएम में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ संविदा पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी के बारे में सबको पता है। उनको रिसर्च डेवलपमेंट तरफ जाना चाहिए। आज ये बड़े गौरव का क्षण है। अभी मैं रात में टीवी देख रहा था, तो अब भारत में ऐसा नहीं है कि सेटिंग से ही सब काम होगा। अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मान भी मिल रहा होगा। अभी भारत ने 150 करोड़ डोज वैक्सीनेशन का काम करा है, वैक्सीन बनाई है। ये अपने आप में सोचोगे तो बहुत बड़ी बात है। लोग क्या है उस बात को समझ नहीं पा रहे। जहाँ पे पूरे विश्व में छोटे छोटे देश भी अपने देश में वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे भारत देश विशाल देश ने 150 करोड़ की वैक्सीनेशन करी है। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो उसके पीछे जो मोटो है, उसको भी भारत में आज जो 26 जनवरी पे आधार पूनावाला जी को वैक्सीनेशन के लिए जो उन्होंने वैक्सीन बनाई है, उसके लिए उनको पद्म विभूषण सम्मानित करा जा रहा है। ऐसी नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया जा रहा है और दूसरे पद्म भूषण, शौर्य चक्र, वीर चक्र, ये सब लोगों को सम्मान मिल रहा है। तो अब ऐसा लगता है वो लिस्ट देख के कि जो लोग काम कर रहे हैं सरकार उनको रिकॉग्नाइज कर रही है। तो मेरा फार्मासिस्ट को भी निवेदन है कि कोई एक फार्मासिस्ट कम से कम उस प्रोफेशन में ऐसा काम करे ताकि हम भी गर्व से कह सकें, भारत का प्रधानमंत्री जब उसको पुरस्कार दे, पद्म दे, विभूषण दे, पद्म विभूषण दे या दूसरा कोई पुरस्कार दे, तो पूरा प्रोफेशन सम्मानित हो।